जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी कैसे होती है, उसको प्रूफ करना है। ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप 10th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है। तो 10th और 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग एक बार अवतल दर्पण में इसको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, तो अवतल दर्पण में करेंगे, फिर उत्तल दर्पण में करेंगे। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण में करेंगे। हमने अवतल दर्पण का एक चीज बना रखा है, एक दर्पण, और इसमें किरण लिए हैं बी ए, जो ए पॉइंट पर आकर के टकरा रही है और टकराने के पश्चात वो एफ से होकर के जा रही है। और ये उसका क्या है, अभिलंब खींचते हैं, तो यहां से बन जाता है इतना आपतन कोण। ठीक, ये होता है आपतन कोण और ये हो जाता है परावर्तन कोण। ठीक है ना। और ये हम जानते हैं कि यहाँ P से लेकर के F तक की दूरी को फोकस दूरी, P से लेकर के C तक को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। यदि आपको बेसिक नहीं पता है इस मतलब इनके सभी पॉइंट्स के बारे में, क्या वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस दूरी क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबका डेफिनेशंस वीडियो पहले वाले वीडियो में हमने दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो एक चीज हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई आर के बराबर है। और एक चीज समझिए, चूंकि ये अगर हम ये देखें, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो आई और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण होगा ना। ये कोण मतलब बी ए सी और ए सी एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। या ऐसे कहें, चूंकि ये इक्वल है, इसके इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला कोण, इस कोण का नाम सी ए एफ बराबर होगा ए सी एफ के। ठीक है ना। तो आइए लिखते हैं, जैसे मैंने पहले ये लिखा, कोण बी ए सी, यानी ये वाला कोण बी ए सी। ठीक है ना। ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा इस कोण के सी ए एफ के, कोण सी ए एफ के। क्यों भाई बराबर होगा, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है। ठीक है ना। क्या है ये, परावर्तन का नियम। ठीक है ना। अब दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि ये कोण जो मैंने बता दिया ना, ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं कैसे, कोण ए सी एफ, कोण ए सी एफ बराबर होगा ए सी एफ, ये वाला कोण इस कोण सी ए एफ के, कोण सी ए एफ के। क्यों होगा भाई, क्योंकि ये एकांतर कोण द्वारा हमने किया है। ठीक है ना। एकांतर कोण, जब दो रेखाएं समांतर हों, एक समांतर रेखाएं हों और उसको कोई तिर्यक रेखा काटे, तो एकांतर कोण यानी ये और ये बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये और ये भी बराबर होंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, चूंकि बी ए सी और ए सी एफ मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इस कोण की सम्मुख भुजा ये, इस कोण की सम्मुख भुजा ये, समझ आई ना बात। इस कोण की सम्मुख भुजा ए एफ और इस कोण की सम्मुख भुजा सी एफ दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपने त्रिभुज में एक नियम पढ़ा है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम अतः लिख सकते हैं क्या, ये कि ए एफ इक्वल टू हो जाएगा सी एफ, ए एफ इक्वल टू हो जाएगा सी एफ। क्यों लिख लेना, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समझ आई ना। या लिख सकते हैं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, इतना तो लिख ही सकते हैं ना, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, इस वजह से ये बराबर है। ठीक, अब ध्यान देना एक चीज, थोड़ा गौर करना। मैं ये कहूं कि ये जो पॉइंट ए है, ये क्या आ जाए, खिसक कर यहां, यानी मैं ये दर्पण का द्वारक छोटा कर दूं, बहुत छोटा सा दर्पण लूं, त्रिज्या वही रहे, सिर्फ इसका टुकड़ा छोटा सा ले लूं। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो मतलब ये बहुत छोटा होगा, तो ध्यान देने, जब छोटा रहेगा तो हो सकता है वो किरण यहां से आए। ठीक, इस तरह से छोटे होते होते वो किरण कहां से आई, यहीं आई, यहीं टकराई। तो ये ध्यान देना, किस पे हम बात कर रहे हैं, पी ए और पी एफ, क्या है, एफ ए
और पी एफ ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, चूंकि ये लाइन खिसकते खिसकते, जैसे यही लाइन है, अगर दर्पण ये किरण आकर के यहाँ टकराएगी तो ये लाइन ऐसे ऐसे यहाँ से आएगी, अगर किरण यहाँ टकराई तो ये लाइन ऐसे ऐसे यहाँ जाएगी, अगर किरण किनारे टकरा रही तो ये जो है पी ए सॉरी एफ ए और एफ पी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ आई ना बात? तो मैं कह रहा हूं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है तो ए एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा, लगभग ए एफ इक्वल में हो जाएगा पी एफ। ये लगभग कर देना है ना, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगा, अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, लगभग हो जाएंगे। ठीक, अब ध्यान देना, आप ये जानते हैं कि पी एफ को हम क्या कहते हैं, P से लेकर के F तक की दूरी को F कहते हैं और P से लेकर के C तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल R कहते हैं। तो अब हम ये जानते हैं, अब हम जानते हैं PC, तो PC को क्या लिख सकते हैं हम, PC को लिख सकते हैं PF प्लस FC, PF प्लस FC, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूव कर लिया है कि PF इक्वल टू FC, PF इक्वल टू FC हो जाएगा। क्यों? देखिए PF AF के इक्वल है और AF CF के इक्वल है, तो PF इक्वल टू FC हो जाएगा ना, PF इक्वल टू FC। यहां से देखिएगा AF और AF, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना, समझ आई? तो इस दोनों के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F। तो लिख सकते हैं हम PC इक्वल टू, PC को क्या करें, कैपिटल R कर लें हम, ठीक, और PF के जगह पे भी F और PC के जगह FC के जगह पे भी F। तो R इक्वल टू कितना हो गया, F प्लस F 2F, ठीक, या यहां F रहने देंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, R बाई 2। तो F इज इक्वल टू R बाई 2 हमने इस तरह से प्रूव किया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू R बाई 2। अब एक लैंग्वेज लिख लेना कि फोकस दूरी, अतः फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या R की आधी होती है। समझ आई ना बात? अब हम चलते हैं, देख लेते हैं इसी तरह से उत्तल दर्पण में कैसे प्रूव करेंगे। सेम यही बात लेकर के हम उत्तल दर्पण में प्रूव करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार में नहीं 2 बार कम से कम इसका अपने से प्रैक्टिस करना, ताकि आपको याद हो जाए। देखिए मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग वीडियो तो मेरे पूरा देखते हैं और सभी लोग, मैं देखता हूँ कि वॉच टाइम जो है वो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पूरा, उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग मेरी हेल्प करें, वीडियो देखते रहें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा जो मेहनत करने का मन है वो बढ़े। आप लोग भाई कुछ मेरा हेल्प करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। मैंने एक उत्तल दर्पण बना लिया है और इस पर एक किरण जो है ये भी मैंने खींच लिया है, AB। चलिए मैंने AB एक किरण खींच लिया है, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण। अब ध्यान देना भाई, इसका फोकस इसके पीछे है, ठीक, वक्रता केंद्र यहाँ पीछे है, इसके समांतर मैंने लाया। अब ये किरण परावर्तित होकर के जाएगी कहाँ, तो इसके लिए मैंने केंद्र से और इस बिंदु को मिला करके एक समझो अभिलंब खींच दिया। तो जितने कोण पर ये आपतित हुई थी, ठीक है ना, ये रहा आपतित कोण, इतने कोण पर आई, उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी R बना करके, ठीक, समझ आई। A भी मान लेते हैं यहाँ, चलिए कोई बात नहीं है, जो भी कहें आप। मान लेते ये एंगल A पर आई और B पे परावर्तित, तो ये दोनों सेम रहेंगे ना, बात समझ आई। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपतित कोण और परावर्तित, आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो यहां लिख सकते हैं आप कि एंगल A, ठीक है ना, A कहें, ठीक है, हाँ, एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B के। सिंपल लिखो, बहुत ज्यादा नहीं करना है, इस तरह से करो। इसको क्या कहेंगे आप, परावर्तन का नियम से, परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऐसे ही, समझ आई ना। A B के बराबर है, इतना तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिएगा, चूंकि एक रेखा समझो ये है और एक रेखा ये है, 2 रेखाएं जब काटती हैं तो उनका शीर्षाभिमुख कोण बनता है, समझ आई ना। तो ये शीर्षाभिमुख कोण समझो B, तो इसको भी A कहे ना, क्योंकि क्या है, A B के इक्वल है, तो चाहे इसको A कहे, समझ आई। अब एक काम करना, ये दोनों हो गए शीर्षाभिमुख कोण, यानी कोण B इक्वल टू कोण A, हम ऐसा लिख सकते हैं, कोण B इक्वल टू कोण
ए, चलिए ठीक है, इसको ए ना कहें ना, इसको हम कुछ और ही नाम दें, कोणों का कोण का नाम देना तो बढ़िया रहेगा। इस कोण को नाम ऐसे हम देते हैं, इस कोण का नाम देंगे हम एफ या सी बी एफ, ठीक है ना। यानी कोण सी बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, ए के। चलिए कोण ए के इक्वल है, ठीक। अब ध्यान देना, ये कोण क्या है, ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण है ना, क्योंकि एक तिरछी रेखाएं काटती है तो ये संगत कोण भी बराबर होंगे, तो ये भी ए ही रहेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी इज इक्वल टू आल्सो एंगल ए, ठीक है ना, इसके इक्वल है। तो अब इसको अगर हम फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने, तो इन दोनों से कर सकते हैं, फर्स्ट व सेकंड से ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। कोण सी बी एफ इज इक्वल टू कोण एफ सी बी, ठीक है ना। ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन कौन कोण, सी बी एफ, तो सी बी एफ का है सी बी एफ यानी ये वाला कोण, और एक कोण और हो गया एफ सी बी, तो एफ सी बी क्या हमने लिखा भाई, सी बी एफ और एफ सी बी, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना। तो इनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, यानी इस कोण की सम्मुख भुजा ये यानी एफ बी, और इस कोण की सम्मुख भुजा ये यानी एफ सी, ये भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार, या तो हमने कर दिया कि एफ बी इक्वल टू हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी के, ठीक है ना, एफ सी। क्यों, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, या लिख लेना बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, समझ आई ना बात, इसलिए ये बराबर रहेंगे। अब ध्यान देना, वही पॉइंट याद करें कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए और ये किरण क्या हो, ध्रुव के काफी करीब से होकर के गुजरे, तो उस कंडीशन में एफ बी इक्वल टू हो जाएगा एफ पी के, ठीक है ना। लिख लीजिए कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू हो जाएगा एफ बी इज इक्वल टू एफ पी, या पी एफ लगभग में रहेगा ना, ये भी एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, हम ये जानते ही हैं कि पी एफ इक्वल टू होता है स्मॉल एफ, और पी सी इज इक्वल टू होता है कितना, कैपिटल आर, समझ आई ना, इतना तो पता ही है। तो अब हम लिखना चाहेंगे, अगर वहीं से लिखें, अब पी सी इक्वल टू हम देखें, पी सी इक्वल टू, तो पी सी इक्वल टू लिख लेंगे फिर से वही, क्या, पी एफ इक्वल टू एफ सी, ठीक है ना, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ इक्वल टू लिख सकते हैं ना, पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। अब देखिए पी एफ को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि पी एफ और एफ बी दोनों इक्वल हैं, और ये किसके इक्वल हैं, एफ के, ठीक है ना, पी एफ इक्वल टू एफ, तो एफ बी और पी एफ पी दोनों को लिख सकते हैं हम एफ, तो ये हो गया एफ प्लस एफ, और पी सी को कैपिटल आर कहते हैं, तो आर इक्वल टू यहाँ से भी आ गया 2f, आर इक्वल टू आ गया 2f, या आर इक्वल टू लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू लिख सकते हैं आर बाई 2, ये 2 इधर बटे में चला गया, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अतः जो फोकस दूरी है, कैपिटल एफ नहीं लिखना है यहाँ, स्मॉल एफ लिखना है, अतः जो फोकस दूरी है वो त्रिज्या की या आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। चलिए, यदि नहीं समझ में आया है तो आपको वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, और इसको जब नोट करेंगे, अपने से लिखेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से मुझे तो नहीं लगता है कि 100% समझ में आ जाएगा। जब आप इसको कॉपी पेन लेकर के और लंगड़ा प्रकार से बना करके, पटरी लेकर के बनाएंगे बढ़िया से,
और लिखेंगे उसको समझ करके, तब आपको 100% क्लियर हो जाएगा। फिर मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।